मुल्क भर में मॉनसून का चौथा स्पेल जारी। लाहौर में तूफानी बारिश से जल थल एक बादल बरसने का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। मरकजी शाहराहें, गलियां, मोहल्ले, नशेबी इलाके में जमा पानी से आमदोरफ्त मुतासिर। कई गाड़ियां, मोटरसाइकिलें बंद। रावलपिंडी, झंग, सरगोदा, हाफिजाबाद, पिंडी भटियां, दीगर इलाकों में भी बरसात। एबटाबाद, हरिपुर में मूसलाधार बारिश से तुगयानी। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला दिन भर जारी रहेगा। शहरों में अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा। क्लाउड बर्स्ट, सैलाब, लैंडस्लाइडिंग से गिलगित बल्तिस्तान में तबाही। लैंडस्लाइडिंग, फ्लैश फ्लडिंग से सड़कें और पुल तबाह। 50 इमारतें भी मलबे तले दब गईं। बस समेत कई गाड़ियां रेले में बह गईं। दियामिर चल्लास में सैलाबी रेले, 4 सयाहों समेत 5 अफराद जाम बहक। दर्जनों सयाह लापता। तलाश के लिए ऑपरेशन जारी। जाम बहक होने वालों में लोधरा की खातून, डॉक्टर और उनका देवर भी शामिल। 30 घंटे बाद भी 3 साल के बेटे का पता चल न सका। एनडीएमए के मुताबिक मानसून के दौरान अमवात की तादाद 233 हो गई। इस्लामाबाद की हाउसिंग सोसाइटी में सैलाबी रेले में बहने वाले बाप बेटी का पता न चल सका। रेस्क्यू के मुताबिक कार में कर्नल रिटायर इसहाक काजी बेटी के साथ मौजूद थे। बहाव ज्यादा होने के बाइस पानी कार को बहा कर ले गया। रेस्क्यू को ताहाल गाड़ी का बम्पर ही न मिल सका। कार दरियाए सवा के करीब कोर्शन नाले में फंसे हुए का खदशा, जबकि दीगर मकामात पर भी तलाश जारी। नौ मई के मुकदमात में तहरीक इंसाफ को बड़ा झटका। एटीसी लाहौर सरगोदा ने मरकजी रहनुमाओं कारकुनान को सजाएं सुना दी। सरगोदा की अदालत से अपोजिशन लीडर मलिक अहमद को 10 साल कैद। लाहौर से डॉक्टर यास्मीन, राशिद एजाज चौधरी, महमूद रशीद, उमर सरफराज चीमा समेत दीगर मुल्ज़िमान को सजाएं। मजमूई तौर पर लाहौर में 8 रहनुमाओं, सरगोदा में 70 रहनुमाओं और कारकुनान को सजा दी गई। एटीसी लाहौर ने 6 रहनुमाओं को बरी करने का फैसला सुनाया। शामिल कुरैशी, हमजा अजीम, एजाज रफी, इफ्तिखार अहमद, राना तनवीर, जियाज खान को बरियत मिल गई। मलिक अहमद का फैसला लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। फैसले आ गए, पाकिस्तान के अदलिया के मुतनाज़ा फैसलों में एक नए बाब का इजाफा हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और खान साहब ने आप लोगों के सामने खुद अडियाला जेल में मुतालिबा किया था कि एक फेयर इन्वेस्टिगेशन करना और आईन के और कानून के तकाज़ों को पूरा करना, ट्रायल करना, ये हमारा बुनियादी हक है और हमने ये 2 मुतालिबात हमेशा रखे थे। वही 2 गवाह हैं जो हर मुकदमे में पेश किए जा रहे हैं पंजाब में 9 मई के हवाले से, और बल्कि जहां भी 9 मई का मुकदमा होगा। कहा यह जाता है कि एक साजिश बुनी गई। वो साजिश इमरान खान साहब ने बुनी। तो पाकिस्तानी कौम ये जान ले कि अदालती निज़ाम जो है वो अब मुकम्मल तौर पर मुनहदिम हो चुका है। तहरीक इंसाफ ने अदालती फैसले मुस्तरद कर दिए। सजाएं गैर कानूनी करार। बैरिस्टर गौहर ने कहा, कानूनी तकाजे पूरे किए बगैर सजाएं नाइंसाफी हैं। एक केस का मुख्तलिफ जगहों पर ट्रायल नहीं किया जा सकता। अदालतों से एतमाद उठ गया है। सलमान अकबर राजा ने कहा, अदालती निज़ाम मुनहदम हो गया। हर मुकदमे में 2 गवाह पेश किए जा रहे हैं। झूठ पर पूरी इमारत खड़ी कर दी गई। बाबर अवान ने फैसलों को 5 अगस्त की एहतजाजी कॉल से मुंसलिक करार दिया। अली अमीन गंडापुर ने फैसले सियासी इंतकाम करार दिए। अलीमा खान बोली, बानी के खौफ से 10-10 साल की कैद की सजाएं दी जा रही हैं। एक एएसआई की गवाही दिलाई जो कि वहां पर मौजूद भी नहीं था। अदालतों से इंसाफ के तकाजे पूरे। 9 मई के मुजरिमान को सजाएं। 200 से ज्यादा मुकदमात पर मुनज़्ज़म अंदाज में अस्करी और हुकूमती असासों पर हमले किए गए। धावा बोलने की वीडियोज भी सामने आ गई। आर्मी चीफ ने 9 मई के मुजरिमान को सजाएं सुनाने का आज़म कई बार दोहराया। 17 मई 2023 को आर्मी चीफ ने कहा, 9 मई के स्याह दिन पर शरपसंद पूरी कौम के लिए शुरका का शर्म का बाइस बने, जबकि उन्हें हर सूरत इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। 25 मई 2023 को आर्मी चीफ ने कहा था, पाकिस्तानी कौम शोहदा की बेहुरमती करने वालों को कभी भी माफ नहीं करेगी, ना ही भूलेगी। सलामती काउंसिल में तनाज़ात के पुरअमन हल से मुतालिक करारदाद मंजूर। पाकिस्तान की करारदाद में आलमी तनाज़ात के पुरअमन हल पर जोर दिया गया। सालसी सिफारती कोशिशों के फरोग, इलाकाई आलमी सतह पर ताउन बढ़ाने की तजवीज़। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने मसला कश्मीर फ़लस्तीन के पायदार हल पर जोर दिया। कहा, पाकिस्तान ने
हमेशा सिफारतकारी को तरजीह दी है। ऐसे रास्ते तलाश करें कि तनाज़ात बढ़ने से रोके जाएं। पानी 24 करोड़ पाकिस्तानियों की लाइफलाइन है। भारत ने पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल किया। हक़ खुद इरादियत का कोई मुतबादिल नहीं हो सकता। मसला कश्मीर का हल होना जरूरी है। इक़्तिसादी राहदारी पाकिस्तान और चीन का इंतहाई अहम मुश्तरका मनसूबा करार दिया गया। दोनों ममालिक के माबैन बिजनेस टू बिजनेस तर्ज पर मामला तय किए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म का चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी इंतजाम के हवाले से जायजा इजलास। इस्लामाबाद समेत पूरे मुल्क में चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी को मौसर बनाने के लिए मुतादिद इक़दाम करने की हिदायत। कहा, पाकिस्तानी मईशत में चीनी कंपनियों का एतमाद हमारे मुआशी मुस्तकबिल के लिए इंतहाई अहम है। हंगामा राई करने वाले अपोजिशन के 26 मुअत्तल अरकान बहाल। इलेक्शन कमीशन में दायर किया गया नाअहली का रेफरेंस भी वापस। फौरी नोटिफिकेशन जारी करके अरकान को ऐवान में लाने की हिदायत। कायम मकाम स्पीकर ज़हीर इकबाल चन्नड़ ने कहा, अपोजिशन अरकान की बहाली से अच्छा पैगाम जाएगा। वज़ीर पार्लिमानी अमूर मुश्तबा शुजाउर रहमान बोले, असम्बली में अपोजिशन अरकान के बगैर रौनक नहीं थी। छब्बीस नवंबर को एहतजाज के 2 मुकदमात का महफूज फैसला आज सुनाया जाएगा। जुडिशल मजिस्ट्रेट पापू एक्ट के तहत मुकदमात का महफूज शुदा फैसला सुनाएंगे। अदालत ने 18 जुलाई को हतमी बहस मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया था। जुर्म साबित होने पर मुल्ज़िमान को कैद और जुर्माने की सज़ा सुनाई जा सकती है। मजहबी सियासी जमातों के इत्तेहाद के लिए कोशिशें तेज़। मौलाना फजल रहमान की गैर फाल मुत्तहिदा मजलिस अमल के रहनुमाओं से राब्ते। हाफिज अब्दुल करीम, अल्लामा साजिद नकवी और मौलाना अवैस नूरानी को टेलीफोन। आज मुलाकात तय। सरबरा JUIF ने MMA के रहनुमाओं को अपनी रहशगाह पर मदऊ कर लिया। मुत्तहिदा मजलिस अमल की फ़ालियत, गैर फ़ालियत के असबाब समेत दीगर अमूर ज़ेर गौर आएंगे। मौलाना फजल रहमान की जानिब से जमात इस्लामी को नहीं बुलाया गया। साबिक गवर्नर पंजाब और रुकने कौमी असम्बली मियाँ मोहम्मद अजहर इंतकाल कर गए। फैमिली ज़राए के मुताबिक मियाँ मोहम्मद अजहर तवील अरसे से बीमार और ज़ेर इलाज थे। मियाँ मोहम्मद अजहर 2024 के इलेक्शन में कौमी असम्बली के हल्का 129 से PTI के हिमायती याफ्ता उम्मीदवार थे और आज़ाद हैसियत में रुकन मुंतखब होकर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हो गए थे। सदर ट्रंप कश्मीर पर सालसी की पेशकश कर चुके हैं। जुमे को एक पाकिस्तानी रहनुमा से मुलाकात होने जा रही है। अमेरिका जानता है आगे कैसे बढ़ना है। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा की प्रेस ब्रीफिंग। टेमी ब्रूस का कहना था, ईरान के पास खुशहाली का रास्ता अपनाने का मौका है। सदर ट्रंप यूक्रेन रूस में अमन की कोशिशों की हिमायत करते हैं। दो 2016 के इलेक्शन में रूसी मुदाखलत का इल्ज़ाम गलत करार। सदर ट्रंप ने साबिक सदर ओबामा को गद्दार करार दे दिया। कहा, इस साजिश में ओबामा को रंगे हाथों पकड़ा है। ओबामा हिलरी क्लिंटन और दीगर अफराद के साथ मिलकर हुकूमत के खिलाफ बगावत कर रहे थे। रूसी मुदाखलत के झूठे दावे करने वालों के खिलाफ सख्त इक़दाम होंगे। वक्त आ गया है कि इन लोगों के पीछे जाएं। गुज़िश्ता हफ्ते तुलसी गवार्ड ने कहा था, ओबामा इंतजामिया के अहदेदारान ने साजिश के तहत रूसी मुदाखलत का बयानिया घड़ा। गजा में भूख ने मौत का रूप धार लिया। मजीद 4 बच्चों समेत 15 अफराद लुकमाए अजल बन गए। 3 रोज़ में 21 बच्चों समेत तादाद 34 हो गई। गज़ाए क़िल्लत से अब तक 80 बच्चे शहीद हो चुके। गजा में इमदाद के मुतलाशी अफराद और कैंपों पर सहूनी तैयारों की बमबारी। मजीद 96 फ़लस्तीनी शहीद। भूख से AFP के सहाफ़ियों का बुरा हाल। सोशल मीडिया पर अपील में कहा, हम मर रहे हैं, खाने को कुछ नहीं। अल-क़स्साम ब्रिगेड ने झड़पों में 2 इसराइली फ़ौजियों को हलाक कर दिया।